नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी। स्वामी। स्वामी, आप क्या रो रही हो? तुम सब तो जानती हो ना कि पिताश्री का क्रोध कितना भयानक है। एक बार उन्हें क्रोध आ जाए तो वे भूल करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। तो आप क्यों विलाप कर रही हो? बिल्कुल ठीक। यदि तुम सबको अपने पति से इतना ही प्रेम था तो फिर नाना श्री से उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। और अगर शिकायत की है तो फिर अब शौक क्यों बना रही हो? एक तो तुम सभी बहनों को एक ही पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए था, और यदि विवाह किया था तो आपस में झगड़ना नहीं चाहिए था। और वैसे भी जब तुम सब अपने पति परमेश्वर से इतनी ही दुखी थी तो फिर अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हें इनसे छुटकारा मिल रहा है। सही कहा। यदि तुम ऐसे समय पे कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम चुप रहो, और यदि वे भी नहीं कर सकती तो जाओ यहाँ से। स्वामी, 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 स्वामी। चंद्र कहाँ दृश्य हो गया? प्रजापति दक्ष। स्वर किसका है? मुझे तो ये स्वर सूर्यदेव का लग रहा है। सूर्यदेव? हाँ मित्र, लगता है कि उनका क्रोध जाग उठा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंतु कहाँ जाएं? कहीं भी चले जाएंगे मित्र, बस यहाँ से चलें। ये तो महर्षि अत्रि हैं। ठीक पहचाना आपने मित्र। पुत्र को तो पाठ आप पढ़ा ही चुके हैं, अब पिता की बारी है। प्रजापति दक्ष,
आपने अकारण ही हमारे पुत्र को शापित किया है। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कारण आपके पुत्र ने हमारी पुत्रियों को इतना पीड़ित किया और आप इसे अकारण कहते हैं? यदि आपका कथन सत्य भी है तो ये पति पत्नियों के बीच की बात है, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए था, या फिर शांति से उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था। किंतु मेरे पुत्र को इस प्रकार का श्राप देने का आपको कोई अधिकार नहीं था। किंतु सत्य तो यह है कि इसमें पूरा दोष आपका नहीं है। यही तो मैं कह रहा था। मैंने तो केवल इस घोर पाप में जितना दोष आपका है उतना ही दोष आपके इस कुटिल मित्र शुक्र का भी है। इस शुक्र ने इस पाप में चाहे जो भी भूमिका निभाई हो, किंतु आपके अपने किए कार्यों का दायित्व अपने सर पर लेना ही होगा और उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। पिताश्री, हम सबके ससुर होने के नाते आप हमारे पिता समान हैं। कृपया शांत हो जाइए, क्रोध त्याग दीजिए पिताश्री। हमारे पति को तो पहले ही श्राप मिल चुका है, अब हमारे पिताश्री को श्राप देकर हमारा सब कुछ नष्ट मत कीजिए। हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगाने का प्रयास मत करो पुत्री रोहिणी। प्रजापति दक्ष और उनका ये कुटिल मित्र शुक्र जो भाषा समझते हैं, आज हम इन दोनों से उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। यदि आज भी इन्हें दंडित न किया गया तो ये सदैव इसी भ्रम में रहेंगे कि ये परम स्वतंत्र हैं और उन्हें रोकने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। भगवान सूर्य देव ने इस संसार में ऋषियों के लिए जिन अधिकारों का निर्धारण किया है उनमें से एक ये भी है कि वे अन्याय का विरोध करेंगे। और आज हम अपना ये कर्तव्य अवश्य पूरा करेंगे। प्रजापति दक्ष, पृथ्वी सम्राट, अब आपकी 1.5 हाथ की जिह्वा कहां जाकर दुबक गई है? और शुक्रदेव, आप तो बड़े चतुर हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए आपके पास कोई ना कोई युक्ति अवश्य होती है। तो आज की स्थिति से निपटने के लिए आपने कोई ना कोई युक्ति अवश्य सोच रखी होगी। महर्षि अत्रि, हम असत्य नहीं कह रहे। हमने पुत्र चंद्र को अकारण श्राप नहीं दिया है। इसमें कितना सत्य है ये आप भी जानते हैं प्रजापति दक्ष, और हम भी। किसी असत्य को 100 बार दोहराने से वो सत्य नहीं हो जाता। आज अपनी पुत्रियों के गुणों को अनदेखा करके आपने हमारे प्रिय पुत्र चंद्र को अपार दुख दिया। इसी कारण हम अपने समस्त संचित तप शक्ति से आपको ये श्राप देते हैं कि एक दिन आपका ये क्रोध ही आपका सर्वनाश करेगा। अपनी एक पुत्री और जमाता के कारण ही समस्त संसार में व्याप्त आपकी कीर्ति आप खो बैठेंगे। आपका नाम सारी पृथ्वी पर कलंकित और अपमानित होगा।
जिस मुंह से आपने हमारे पुत्र को श्राप दिया है, वो मुंह भी तब आपके पास नहीं रहेगा। आप सारा जीवन एक शापित जीवन भोगने के लिए अभिशप्त रहेंगे प्रजापति दक्ष। पुत्र शुक्र, आप न तो ऋषि पुत्र कहलाने के योग्य हैं और न ही ब्रह्मंडल के सम्मानित देवता कहलाने के। आपका अशोभनीय आचरण और मन में ज्वालामुखी के समान धधकती ईर्ष्या दिन रात आपका सर्वनाश कर रही है। हमारे पुत्र को शापित करवाने में आपकी भूमिका निंदनीय है। इसी कारण हम आपको श्राप देते हैं कि आज जिस आंख से आपने हमारे पुत्र की दुर्दशा देखी है, समय आने पर वो आंख नहीं रहेगी। आपके दुष्कर्मों का दंड देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु एक दिन वो आंख फोड़ डालेंगे। महर्षि अत्रि, यह आपने उचित नहीं किया। पुत्र के मोह में पड़कर आप न्याय के मूलभूत सिद्धांत भी भूल गए। बिना मेरे किसी दोष के आपने मुझे श्राप दिया। यह उचित नहीं किया। आपको आपका श्राप वापस लेना चाहिए। कितने दुख की बात है कि देवता कहलाने वाला एक सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार का असत्य भाषण कर रहा है। प्रजापति दक्ष ने जब हमारे पुत्र को अभिशापित किया था तब हम यहां पे नहीं थे, इसलिए आपको लगता है कि हमें यहां घटित घटनाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं है। किंतु हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि प्रजापति दक्ष को भड़काकर आपने उसे श्राप दिलवाने का जघन्य अपराध किया है। और शुक्रदेव, आपके अपराधों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। ऋषियों का सम्मान भगवान सूर्यदेव की इस इच्छा संसार का एक मूलभूत सिद्धांत है। ये पाप करके आपने हमारे इस संसार की निर्धारित परंपरा का अपमान किया है। इसी कारण एक और श्राप के आप भागीदार होते हैं। नहीं नहीं ऋषि अत्रि, ऐसा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और विनय पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपराध करने वालों को यदि दंडित नहीं किया जाएगा तो वो न्याय व्यवस्था को कलंकित करेंगे। इसलिए शुक्रदेव, आपको अपने अपराध का दंड भुगतना ही पड़ेगा। शुक्रदेव, आप अपने जिन राक्षस, दैत्य और असुर शिष्यों के बल पर सारे संसार पर विजय पाने का स्वप्न देख रहे हैं। आपके जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में आपके वही शिष्य आपका विरोध करेंगे। वो आपकी आज्ञा कभी नहीं मानेंगे।
आप अपने शिष्यों को सफलता के द्वार पर ही पहुंचा देंगे, तब भी वो आपका इतना अपमान करेंगे कि आप स्वयं उनकी मृत्यु की कामना करेंगे। पिताश्री, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये अनिष्टकारी दिन देखना पड़ेगा। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे कि अपनी बहनों, अपने पिता और अपने पति परमेश्वर की ये दुर्दशा देखनी पड़ रही है। किंतु पिताश्री, स्वामी तो यहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। कहाँ है वे? किस दशा में है? मुझे उनके पास ले चलिए पिताश्री। पुत्री रोहिणी, संकट हर मनुष्य के जीवन में आता है। इसका धैर्य के साथ सामना करो, तभी तुम इस पर विजय पाओगे। पुत्री, यदि तुम ही धैर्य खो दोगी तो फिर चंद्र का सहायक कौन बनेगा? किंतु वे कहाँ है पिताश्री? वो इस समय आर्यावर्त के पश्चिमी समुद्र तट पर प्रजापति दक्ष के श्राप का ताप भोग रहा है। पुत्री रोहिणी, तुम शीघ्र वहां पहुंचकर उसकी सहायता करो। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये सब क्या हो गया? आपका सदा आभावान रहने वाला शरीर आज कांतिहीन हो गया है। ये पिताश्री ने क्या कर दिया स्वामी? हम सबको आपके दुख की अनुभूति है चंद्रदेव। यदि हम किसी प्रकार आपकी सहायता कर सकें तो हमें बताइए। आपकी शांति के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। आप तीनों यहाँ स्वयं आए, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। स्वामी भी अवश्य मन ही मन आपको धन्यवाद दे रहे होंगे। प्रजापति दक्ष ने यह बहुत ही अनुचित कार्य किया है। किंतु उन्हें भड़काने वाले तो शुक्रदेव हैं। हम सबको मिलकर उन दोनों को दंड देना चाहिए। नहीं मंगलदेव, महर्षि अत्रि तो उन्हें दंडित कर ही चुके हैं। अब हमें यह सोचना चाहिए कि हम चंद्रदेव की सहायता कैसे करें। उन्हें पहले के समान स्वस्थ और कांतिवान कैसे बनाया जाए। हमें महर्षि अत्रि के पास जाना चाहिए, शायद वो कोई मार्ग बता दे। ठीक कहा आपने, हम सबको मिलकर वहीं चलना चाहिए।